एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उन्हें भगवत गीता से बहुत लगाव था। उनका पोता भी उनके साथ ज्यादा रहता था। वे रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाते थे। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह ही सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अधिकतर समझ नहीं पाता। जो कुछ भी समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ। उस समय दादाजी के हाथ में एक कोयले की टोकरी थी। उन्होंने पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुंचा, टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज से भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती थी और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अब दादाजी से कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले आता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही हमारे लिए नदी से पानी ले आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना मेरे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा इस टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी में कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया है। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग से मुक्त हो गया है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ कर देता है। दोस्तों, गीता, गंगा और गायत्री ये तीनों माता का पतित पावनी स्वरूप है, जो ये नहीं देखती कि हमारा बच्चा कितना गंदा है, बस उसे अपनाकर पावन कर देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।